नारायण 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 नारायण। इस ज्ञानी को इच्छा अनिच्छा सत असत आत्मा अन्य और इन जीवन मरण आदि से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। नारायण नारायण। सद ब्रह्म का सर्ग रूप विवर्तों से आलेप नहीं होता है बतलाते हैं। समीपस्थ पुरुष के स्वप्न की मेघ जैसे आपको आपके कुछ नहीं है, यानी उनसे आपका कुछ लोप नहीं होता। वैसे चिदाकाश रूप मेरी सृष्टि प्रलय आदि महा आरंभ कुछ भी नहीं है, यानी आत्मा में कुछ भी उनसे नहीं होता। समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ जैसे आपके कुछ नहीं है, यानी उनसे आपका कुछ लोप नहीं होता। वैसे चिदाकाश रूप मेरी सृष्टि प्रलय आदि महा आरंभ कुछ भी नहीं है, यानी आत्मा में कुछ भी उनसे नहीं होता। जैसे मृत्तिका के योद्धाओं की सेना में मृत्तिका से अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही जब जगत में चिन्ह मात्र से भिन्न कुछ नहीं है, तब इच्छा का उदय कहां से और कैसे हो। नारायण 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 नारायण। हरे राम हे प्रभु राम, हरे राम 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 सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर उसकी इच्छा भी तो ब्रह्म ही ठहरी। उसकी उत्पत्ति मानने में छेदी क्या है, यूं विद्वान की दृष्टि श्री राम से आशंका कर दें। श्री रामदेव जी ने कहा, मुनिषो यदि बात ऐसा है तो फिर इच्छा का हो जाए हो या न हो कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो भी तो ब्रह्म ही ठहरी। इसकी विधि और निषेध में कौन सा मतलब सिद्ध होगा, ये कहिए। न स जगदहं तादो दृश्ये ब्रह्मे दरदरा एवं चेतदुदितृक्षा मावदेतु मुनिरा। इच्छानुत्पादन यत्न क्योंकि सब ब्रह्म रूप होने से इच्छा भी ब्रह्म रूपी है, इसकी विधि व निषेध से क्या प्रयोजन है। श्री वशिष्ठ जी बोले, राम जी आत्मज्ञान उदय होने पर इच्छा ब्रह्म ही अन्य नहीं। इच्छानुत्पादन यत्न क्रियताम किम विदा ब्रह्म, इच्छा उत्पन्न न हो इसी में यत्न कीजिए कि अर्थ ब्रह्मों से कौन सा मतलब है। इस पूर्वोक्त यत्न में विधि और निषेध का निवारण रहते हुए भी
सचमुच तत्ववेत्ताओं की इच्छा का उदय होने पर भी कोई हानि नहीं है, परंतु विद्या से बाधित उस इच्छा का उदय होना ही दुर्लभ है कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर, संप्रबुद्ध हो जाने पर इच्छा ब्रह्म स्वरूप ही ठहरी है। ब्रह्म से अन्य नहीं, जैसा आपने समझा है वो सब बिल्कुल सत्य, किंतु फिर भी आप ये सुन लीजिए। जब जो आत्म तत्व ज्ञान उदित होता है तब तब सांसारिक विषय प्रभु की इच्छा शांत हो जाती है, क्योंकि यही वस्तु का स्वभाव है। सूर्य के उदित होने पर जैसे रात बिल्कुल शांत हो जाती है, उदित नहीं होती, वैसे ज्ञान का उदय होने पर इच्छा आदि सब शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है वैसे वैसे द्वैत की शांति और वासना का विलय होता है। तब भला इच्छा का उदय कैसे हो। न स जगदहं तादौ दृश्ये ब्रह्मे तरंगनादिरामज एवं चेतदुदेतिक्षा मा बोधेतु मुनीश्वरा। साधु ब्रह्मैव कुर्तस्यात् शाभिधि निषेधने जीवराजा ज्ञातायां संप्रबुद्धाया मिथ्या ब्रह्मैव निधनात्। इहा सम्बन्धवान् राम तत्सत्यं किं तिदं शृणु। यदा यदा ज्ञदोदेति सान्नितिक्षातरान्ना वस्तु स्वभावादुदयेत्यादित्यै यामिनी यथा साम्येत्यैव न दुदेति किं तविच्छादिता। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है वैसे द्वैत की शांति और वासना का लय होता है। तब इच्छा का उदय कैसे हो। जिस पुरुष को शब्द से पदार्थ में वैराग्य होने से कदाचित भी इच्छा का उदय नहीं होता, उसकी संसार की अविद्या शांत हुई और निर्मल मुक्ति उदय हुई। उनके उच्छेद होने से तत्ववेत्ताओं की इच्छा का उदय का संभव नहीं, सब अभिप्राय सिखाते हैं। संपूर्ण दृश्य पदार्थ में वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष की इच्छा कहीं उदित नहीं होती, उसकी सांसारिक अविद्या शांत हो गया और निर्मल मुक्ति उदित हो गई। निर्मल मुक्ति उदित हो गई। तस्या विद्युपसां तेयं निर्मला मुक्ततोदिता। अशेष दृश्ये वैरस्या दृश्ये चोदेति न कथेत। उस पुरुष को न तो इन दृश्य पदार्थ में वैराग्य उत्पन्न होता और न उसको राग उदित होता है। केवल स्वभाव से दृष्टा और दृश्य की स्वभाव से नहीं रुचती। न तो इसको दृश्य पदार्थ में राग होता है और न द्वेषोदय होता है। केवल स्वभाव इसे दृष्टा दृश्य की शोभा नहीं रुचती। विरक्तता से नो दृश्ये नुदेत्ये तास्य रक्तता। केवलम दृष्टु दृश्ये श्री सुदते न स्वभावदा। काकतालीय योग से यानी आकस्मिक घटना से यानी किसी की प्रेरणा से यदि कदाचित कुछ इच्छा करता भी है तो फिर वो देह मात्र धारण में साधनभूत शास्त्रों से यानी सिद्धांत आदि की कुछ इच्छा करता है या नहीं करना। आकस्मिक घटना से वाणी की प्रेरणा से शास्त्रों से यानी सिद्ध पदार्थों की इच्छा करता भी है या नहीं करना। काकतालीय योगिन पर प्रेरणया यदि किंचित कदाचित सम्यगेच्छति भानुः। ऐसी परिस्थिति में उस आत्मा तत्वदर्शी की
वो इच्छा अनिच्छा दोनों ब्रह्म स्वरूप भी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अथवा बात यह है कि उस तत्वज्ञानी को अभी नवभोग चमत्कार विषय की इच्छा अवश्य नहीं उदित होती। यह पूर्व काल में अभ्यस्त हुए लोगों का अनुसरण करने के कारण उसकी स्थिति नियत है। इसलिए इस आत्मज्ञानी की इच्छा व अनिच्छा दोनों ब्रह्म रूपी है। अथवा ज्ञानी को नूतन विषय भोग की इच्छा अवश्य नहीं उदय होती। तदस्य स्वेच्छा निच्छा ब्रह्मैवात्र तत्संशये इच्छा न जायते ज्ञेयस्यावश्यमेवानुमानः। भद्र यदि किसी जीव को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया तो उसकी इच्छा तत्काल ही निवृत्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार के सदृश तत्वज्ञान और इच्छा दोनों की स्थिति एक जगह हो नहीं सकती। जीव को जब आत्मज्ञान उदय होता है तब विषय वो की इच्छा शांत हो जाती है, क्योंकि आत्म के सभी दोनों की एकत्र स्थिति नहीं हो सकती। प्रकाश और अंधकार की जब तत्व ज्ञान और इच्छा दोनों की स्थिति एक जगह नहीं हो सकती। ज्ञानाचिदुदिता जंतो तदिच्छास्योपशमिति नैतयो तितिरे कत्र प्रकाश तमसो हुरिवा। इसलिए राग प्राप्त विधि निषेध शास्त्रों में वो इच्छा शून्य तत्वज्ञानी अधिकृत नहीं होना कहते हैं। भद्र तत्वज्ञानी पुरुष कहीं पर भी विधि निषेध शास्त्रों का अधिकारी नहीं है, क्योंकि समस्त इच्छाओं से शून्य उस तत्वदर्शी को किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन क्या उपदेश दे सकता है। क्या कहीं अन्य पुरुष देखने वाले को कूप में नहीं गिरना चाहिए इस उपदेश दे सकता है। प्रतिषेध विधीनां तु तज्ज्ञो न विषये क्वचित् शान्त सर्वैषणे छस्ये कुस्ते किं भक्ति किं विने। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बाह्य इच्छा की निवृत्ति और स्वात्मानंदानुभव में तृप्ति, ये दोनों आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के चिन्ह या कहते हैं। सब इच्छाओं की सर्वथा निराश होना और सब लोगों को वेदांत द्वारा प्रसन्न रखना एवं अपने आत्मानंदानुभव में स्थित रहना तत्व ज्ञान का चिन्ह है। इच्छाओं की न्यूनता वेदांत से सब लोगों को प्रसन्न करना और आत्मानंद के अनुभव से तृप्त रहना, यही आत्मा ज्ञान का चिन्ह है। एतदेव ज्ञान चिन्हं यदि चासोदितानुगुणम् अल्लाजनं सर्वलोकानाथानुभवयेवदा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम